गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं दीपक कुमार शर्मा आज आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आपको हम इसका फार्मूला एंड ये जो घन, घनाभ, कोण, सिलेंडर आदि के बारे में फार्मूला आपको समझाएंगे। जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे घन का। घन पहले जानते हैं घन क्या होता है। घन जो जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल शेप में होते हैं उसको हम घन कहते हैं। घन में जो होते हैं 6 फेसेस होते हैं, 8 कोण होते हैं, 12 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, मतलब कितने फेसेस? 6 फेसेस हो गए। 6 फेसेस होते हैं और 8 कोण होते हैं ये, और कॉर्नर जो होते हैं वो 12 कॉर्नर्स होते हैं। घन का आयतन ए क्यूब यूनिट्स। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर और घन का विकर्ण a√3। घन का विकर्ण a√3। उसके बाद आता है घनाभ। घनाभ को हम क्यूबाइड कहते हैं। लेंथ L, ब्रेथ B, हाइट H, मतलब जिसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होते हैं? अलग अलग शेप अलग अलग हो, उसको हम क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H। घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। फिर से घन का संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस HL। और एक होता है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे एक कमरा रहे तो कमरा में दीवार में पेंट कराने का अगर खर्च पूछा जाए तो वहाँ क्या करते हैं? चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका फार्मूला होता है जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, 2L प्लस B इंटू H। और यही जो होता है घन का, जो होता है घन में अगर रहे तो उसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 4a²। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछेंगे, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये 4a²। क्या होता है? 4a²। सभी छात्र इसको नोट कर लेंगे फार्मूला घनाभ का। अब इसके बाद बताएंगे कोण। बेलन पहले आएगा। बेलन की हाइट है H। बेलन का व्यास 2R। ये इसका रेडियस होता है R। बेलन जो होता है ये पाइप के शेप का होता है। जिसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस जो होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है। डायमीटर जो वृत्त का 2R, D से डिनोट होता है, वो रेडियस का डबल होता है। हाइट H से डिनोट होता है, मतलब इस पाइप की जितनी लेंथ हो वो हाइट कहलाती है। अब बेलन का आयतन πr²H क्यूब यूनिट। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2πRH।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझ लो। बेलन जो होता है, मान लो ये पेपर है, इस पेपर को ऐसे जब हम फोल्ड कर दिए तो ये क्या बन गया आपका बेलन, बेलन बन गया। तो बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है, ये इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल जो हुआ ये इस पेपर का क्षेत्रफल के इक्वल होता है, तो वो पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और इसी बेलन के जो दोनों तरफ ढक्कन लगा दिए जाएंगे तो ढक्कन का क्षेत्रफल इंक्लूड कर दिया जाए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आधार का क्षेत्रफल आता है कभी कभी आपको, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार जो होता है आपका कहते वृत्ताकार फार्मूला होता है, वृत्त के आकार का होता है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। और व्यास इज इक्वल टू 2r होता है, व्यास इज इक्वल टू 2r, या त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बटे 2, त्रिज्या इज इक्वल टू क्या होता है व्यास बटे 2। तो ये इतने फार्मूले बेलन में आ गए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, व्यास 2r होता है, डी से डिनोट करते हैं, त्रिज्या व्यास बटे 2। तो ये बेलन के इतने फार्मूले यूज होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम कोण का फार्मूला आपको बताएंगे। शंकु, शंख जो होता है बर्थडे कैप के शेप का होता है, बर्थडे कैप या जोकर की टोपी। मान लो ये पेपर है तो पेपर को इस तरह से हम फोल्ड कर दिए तो ये कोन के शेप का बन जाएगा। मान लो ये बन गया, ये क्या बन गया आपका कोन। तो ये जो कोन में ये जो हाइट होती है, इस हाइट को बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को हम यल से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से, हाइट को एच से। इसका भी बेस जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो यहाँ भी आधार का क्षेत्रफल वही होगा। शंकु के भी आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर भी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो ये मान लो आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो जाएगा तिरछी ऊंचाई। तो L इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी तरह H इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हम कोई भी दो गिवन रहे तो हम एक तीसरा फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर यल।
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये फार्मूले आपके शंकु के हो गए। ओके, इसके बाद स्फेयर का भी फार्मूला भी तुरंत लिख देते हैं। गोला, गोला स्फेयर जो होता है गेंद के आकार का या फुटबॉल के आकार का शेप का होता है। तो यहाँ पर भी गोले का डायमीटर जो होगा, व्यास होता है 2r कहा जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। एक होता है अर्धगोला, अर्धगोला कहलाएगा, इसका भी रेडियस आर यू होगा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि गोले में यच नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। गोले की हाइट जो होता है वो रेडियस के इक्वल ही होती है, इसलिए यहाँ पर यच का कोई भी एच की वैल्यू नहीं होती है। ठीक, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर। यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में डिफरेंस होता है, उसमें 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, आज ये हमने क्या कहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, घनाभ, गोला और सिलेंडर, क्या कहते हैं, बेलन और शंकु, तीनों के फार्मूले आपको बता दिए हैं। ये सब फार्मूले आप ध्यान से याद कर लेना, आगे क्वेश्चंस बताएंगे। ओके।